कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा वो हमारा एजेस का लास्ट वीडियो होगा और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज के क्वेश्चंस की, जो कि मिसलेनियस होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज आपको लेके बताऊंगा कि कैसे हम एजेस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वो भी होंगे जो हमने टाइप सारे तो कवर कर ही लिए हैं आज मिसलेनियस से, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अलग अलग टाइप से पूछे गए हैं और उनको बनाने के भी तरीके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मैंने पढ़ाया वो कितना रिलायबल है और आप उससे पता लगा पाएंगे कि कैसे हम चीज़ों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेते सबसे फर्स्ट वीडियो, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। आज भी मैं यहाँ पे अकेला ही आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, भरी रात में, काली अंधेरी रात और बढ़िया सी शूटिंग, मस्त माहौल बनते हुए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते फटाफट से। 1 सेकंड का बस समय लूँगा मैं, ताकि मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बड़ा कर पाऊँ, ताकि आपको दिख जाए, है ना, ठीक से। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते। ओके, परफेक्ट। ठीक है, इतने में तो हम कर देंगे। देखो क्या बोल के रखा हुआ है, आपसे बोल के रखा हुआ है कि ABC अगर बात करें, 3 बंदे हैं, उनकी वर्तमान आयु का योगफल 93 ईयर है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2, 3 और 4 था। ठीक है, C की वर्तमान आयु बताओ। देखो क्या बोल के रखा हुआ है कि 10 साल पहले, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ABC की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का योगफल 93 है। तो वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में उनकी एज का सम जो है वो 93 ईयर है। क्लियर है, 93 ईयर है। अब आपसे क्या बोल के रखा है कि 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2, 3, 4 था, मतलब 2:3:4 था। अब मुझे बताओ, अगर मुझे उससे 10 साल पहले ले जाना है इसको, 10 साल पहले, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर 10 साल पहले जाना है आपको, तो एक काम करो, 10-10 साल तीनों की आयु में से उड़ा दो। अगर 10-10 साल तीनों की आयु में से उड़ाएंगे तो कितना बचेगा, कितना जाएगा, 30 साल कम हो जाएंगे। 30 साल कम होंगे तो 93 आज उसका प्रेजेंट में एज का सम है, तो 30 साल अगर इसमें से कम कर दोगे तो कितना बनेगा, 63 यहाँ पे सम बनेगा। सम ऑफ एजेस यहाँ पे कितना बनेगा, 63 ईयर। तो आप कहेंगे 63 ईयर बनेगा भाई साहब। 63 अगर ईयर बनेगा तो आप बोल रहे हो 2, 3 और 4, तो 4 और 3 7 और 2 9, मतलब 9 पार्ट की वैल्यू 63 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 7 पॉइंट। अगर एक पार्ट की वैल्यू 7 पॉइंट है, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 7 पॉइंट है। आपसे क्या पूछा है, C की वर्तमान आयु। तो C की आयु यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 28 ईयर हो जाएगी। तो 10 साल पहले अगर 28 थी तो आज कितनी होगी, तो आप बोलोगे 38 होगी, क्योंकि 10 साल बाद ये 38 का हो जाएगा, 10 साल और जुड़ जाएंगे। तो 28 से 38 निकाल दिया हमने। तो बोलते बोलते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हमने, तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। आई होप ये क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या का विषय है नहीं कहीं से कहीं तक। मैं वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं अकेला हूँ आज, अकेले तन्हा। कोई बात नहीं, आप लोग हैं मेरे साथ में, कोई समस्या का विषय नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग हैं ना साथ में। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पूर्व समीर एवं अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था 1 साल पहले। तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ देख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं यार, बोर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम बार बार क्वेश्चन को सफल नहीं करेंगे, एक बार यहीं पटक देंगे बस इसको। तो आज बोल रहे हैं प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब बोला है 1 साल पहले, तो यहाँ से 1 साल पहले कूद जाओ। ठीक है, 1 साल पहले का क्या मामला था, तो 1 साल पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था, मतलब 2 बंदे समीर और अशोक, और इनकी एज का रेशो 4:3 है। कितने साल पहले, 1 साल पहले। फिर बोला है 1 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा, मतलब 1 साल के बाद में इनकी एज का रेशो कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, वर्तमान में दोनों की आयु का योग कितना है वर्षों में, मतलब प्रेजेंट एज का सम बताना है। मेरी बात सुनो ध्यान से। 1 साल यहाँ पीछे चले गए, 1 साल यहाँ पीछे चल गए, तो मतलब प्रेजेंट से 1 साल तो पीछे चले गए और 1 साल बाद, यानी कि ये यहाँ से अगर यहाँ पे जाओगे तो कितना आएगा, 2 साल। ठीक है, मतलब कि एज का रेशो 4:3 से 5:4 होने में 2 साल लगे, मतलब 2 साल यहाँ भी लगे, 2 साल यहाँ भी लगे। लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट बिना देखे, कितना आएगा, 16 - 15। 16 - 15 करेंगे तो 1, और इस 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसमें से माइनस करके 2 के बराबर, मतलब 1 के दोनों का अंतर लेंगे, 1 बचा और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पॉइंट की वैल्यू 2 के बराबर। तो आप बोलोगे 4 की वैल्यू कितनी गुरुजी, तो आप बोलोगे 8 के बराबर, और 3 की वैल्यू कितनी, तो 3 दूना 6 के बराबर। बोलो बात समझ में आई क्या। अब प्रेजेंट एज का सम बोलना है,
तो देखो 1 साल पहले ये मामला था, तो 1 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 9 साल हो जाएगी सर, 9 साल हो जाएगी 1 साल बाद इसकी एज। इसकी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 7 साल हो जाएगी। आप बोलोगे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। जल्दी नहीं करोगे तो क्या धीरे करोगे, एग्जाम कैसे निकालोगे। 7 और 7 14 और 2 कितना हो गया 16। देखो दोनों की आयु का योग बोला है ना, तो 9 और 7 कितना होता है 16। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 16। बोलो बात ही खत्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार, चटपटा, दही चटनी में ठीक है। क्या बोल के रखा है, 3 साल पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। देखो 3 साल पहले का मामला है, ये प्रेजेंट है, और 3 साल पहले कितने सदस्य हैं 5, और सबकी औसत आयु कितनी है 17 थी। वर्तमान में सभी की कुल मिलाकर आयु कितनी है। देखो 3 साल पहले ना 17 थी औसत आयु, ठीक है। तो 3 साल बाद जो होगा वर्तमान, उसमें 3-3 साल सब में बढ़ जाएगी। तो 3-3 साल अगर सब में बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताओ सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 20 आ जाएगी। सबकी औसत आयु अगर 20 हो गई तो टोटल जने कितने हैं परिवार में, तो आप बोलोगे 5 जने। तो हर एक के पास में 20 आ रहा है, तो 5 के पास में कितना होगा भैया, 5 से गुणा कर दो, तो आप बोलोगे 100 आएगा। बोलो बात समझ में आई, बिल्कुल आएगी, आना ही चाहिए। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर गड़बड़ है, आपने वीडियो नहीं देखे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 100। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, तेज़ी से मैं करूँगा क्वेश्चन, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। 100% आपको समझ में आएगा। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको तो 100% आएगा, जो आज जुड़े हैं उनको भी 100% आएगा। थोड़ा धीरे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल के रखा हुआ है, वर्तमान में जिगन और बाला की आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। बाला जिगन और बाला, जे और बी, इनकी एज का रेशो कितना है 4:5 है। गाना याद आ गया मेरे को इससे। तो ये वर्तमान में है, ठीक है। वर्तमान का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, प्रेजेंट होता है। बोलो हाँ, ठीक है, बोलना ही पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात इतना इतना है। 8 साल के बाद में जिगन की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। देखो ये 8 साल बाद आया जिगन, 8 साल बाद। 8 साल बाद कितने का हो रहा है भाई, 8 साल बाद जिगन 28 का हो रहा है, ठीक है भाई, हो जा। 8 साल बाद जिगन 28 का। तो वर्तमान में बाला की आयु क्या है, बाला कैसे करोगे। देखो 8 साल बाद 28 का हो रहा है, तो 8 साल पहले कितना का होगा, तो बोलोगे गुरुजी 20 का होगा। 20 का होगा मतलब ये 4 पार्ट आ रहे हैं जिगन के हिस्से में रेशो के हिसाब से, तो 4 की वैल्यू 20 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 5 है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 बाला के पास है, 5 पॉइंट बाला के। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5, क्योंकि 1.5 के बराबर है, तो 5 पॉइंट किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। मतलब अपना बाला कितने का है, 25 साल का। तो कितना हो गया 25। यस, बाला 25 का। नेक्स्ट देखते हैं। चलो बदलो क्वेश्चन नेक्स्ट। तुम कहाँ से बदलोगे, ये लो क्या आ रहा है। मल्लेश ने अपने बेटे से कहा, देखो अब मजाक मस्ती बाद में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सीरियस है। सीरियस है मतलब कि उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको सीखना पड़ेगा आपको। देखो क्या बोल के रखा है, मल्लेश ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु वर्तमान में तुम्हारी आयु के बराबर थी। यदि अभी मल्लेश की आयु 40 वर्ष है तो 5 साल पहले लड़के की आयु क्या थी। समझ में आया कुछ, ऐसे नहीं आता है। देखो मैं बताता हूँ क्या बोला है। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु वर्तमान में तुम्हारी आयु के बराबर थी। तो लेट सपोज वर्तमान में बच्चे की आयु x है। ये किसकी बात है, उसके बच्चे की बात है। किसका बच्चा, मल्लेश का बच्चा, ठीक है। अब बोला है यदि मल्लेश की आयु 40 वर्ष है तो 5 साल पहले लड़के की आयु कितनी थी। अब स्टेटमेंट को वापस से पढ़ो। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु वर्तमान में तुम्हारी आयु के बराबर थी। तो तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु, मेरी बात सुनो, मल्लेश अभी कितने का है, वर्तमान में 40 साल का है। देखो मल्लेश की आयु, यदि अभी मल्लेश की आयु 40 साल की है, तो देखो अगर मल्लेश अभी 40 साल का है तो जब बेटा पैदा हुआ होगा तब मल्लेश कितने का होगा, 40 - x। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मल्लेश अभी 40 साल का है प्रेजेंट में, तो उसका बेटा जब पैदा हुआ होगा तो 40 - x का होगा ना दादा। क्योंकि अगर आज उसका बेटा 1 साल का है तो मल्लेश का जब बेटा पैदा हुआ था तब वो कितने साल का था, तो 1 साल का बेटा हो गया, तो 1 साल इसमें से कम कर दो, तो मल्लेश की आयु थी, बेटा पैदा हुआ था तब। तो उसने यही बोला है कि तुम्हारे जन्म के समय, मतलब जब बेटा पैदा हुआ था तब मेरी आयु, यानी कि मल्लेश की जो आयु है ये, वो तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब तुम्हारी वर्तमान आयु तो x से अभी, मतलब x के बराबर थी। बोलो हाँ,
बोलना ही पड़ेगा, ऐसे बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये देखा तो आप बोलोगे इस x को उधर कूदाएंगे तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 40 और x का वैल्यू आ जाएगा 20। बोलो बात समझ में आई क्या? यहाँ नहीं, यहाँ आएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। x मतलब कौन है? x मतलब है मल्लेश का बेटा, ठीक है। तो मल्लेश का बेटा जो है वो आज कितने साल का है? 20 साल का मेरे दोस्त। अगर ये बच्चा 20 साल का है, मेरे कोई बता दो कि ये बच्चा 20 साल का है, तो 5 साल पहले ये बच्चा कितने साल का हुआ होगा? तो कोई बच्चा भी बता देगा, छोटा सा बच्चा, ये खुद ही बच्चा बता देगा कि मैं 15 साल का था 5 साल पहले। 5 कम करो ना इसमें से, बोलो बात समझ में आती क्या? ठीक, सबको आ रही है। यहाँ बैठे ऑडियंस भी हमारी, देखो तुमको ऑनलाइन पढ़ाते फिर भी ऑफलाइन लोग आ जाते हैं पढ़ने, हम पढ़ाते ही ऐसा है ठीक है। 15 आ रहा है आंसर, है ना? तो 15 वाला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है? 3 लड़कों की औसत आयु 25 साल है। भाई होगी, ठीक है। 3 लड़कों की औसत आयु 25 साल है। अटक रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हमारे सेटअप में कभी कभी चलते चलते दिक्कत आ जाती है, देखो कुछ भी हो रहा है आज। तो क्या बोला है? 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है एवं उनकी उम्र का अनुपात कितना है? 3:5:7 है। तो छोटे लड़कों की आयु बताना है। 3 लड़कों की औसत आयु 25 है, ठीक है। 3 जनों की एवरेज आयु कितनी है? 25 है। मतलब हर एक के हिस्से में 25 है, ठीक है। और उनकी उम्र का अनुपात 3, 5 और 7 है। सबसे छोटे की बताना है। तो हर एक के अगर हिस्से में 25 है तो तीनों की आयु का योग कितना होगा? 75। तो 75 तीनों की एज का सम हो गया। और रेशो कितना है? 3, 5 और 7। तो यहाँ बोलोगे 5 और 3 8 और 7 में कितना? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। 8 और 7 कितना होता है? तो 8, 8, 16, 7, ये मतलब 8 और 7 हो गया 15, मतलब 15 पार्ट हो गया ये। और इस 15 की वैल्यू कितनी होगी? 75। तो 15 पंजे 75, यानी कि ये 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अगर मेरे दोस्त 1 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, तो आप मुझे बता दो किसकी चाहिए? छोटे की चाहिए। सबसे छोटा 3 का है, सबसे छोटा 3 का है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 5 है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 15 साल। बात खत्म हो गई यहीं पे, ठीक है। देखो क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में? मधु और पूजा की वर्तमान आयु 2:5 है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है, तुम बीच में छोड़ दोगे नहीं तो। देखो क्या बोल रहा है? मधु और पूजा 2 जने, एक मधु और एक पूजा। अरे वाह, ठीक है। देखो ये 2 है। अब इनकी वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि प्रेजेंट एज की बात कर लो जरा, ठीक है। कितना है रेशो? तो आप बोलोगे 2:6 है। भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, 2:6 है, होने दो। बोला है 5 साल के बाद इनका जो एज का रेशो है, 5 ईयर अगर बढ़ा देते हैं तो एज का रेशो जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 3:4 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3:4 चिपका दिया। तो आपको 10 साल बाद दोनों की औसत आयु निकालना, ध्यान रखना। 10 साल बाद दोनों की क्या निकालना है? एवरेज एज निकालना है। अब देखो क्या करना है, करोगे क्या? आप बोलोगे 5-5 साल बढ़ रहे हैं तो 5 यहाँ बढ़ाए, 5 यहाँ बढ़ाए, ठीक है। अगर दोनों में मैंने भैया 5-5 साल बढ़ा दिए तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो बिंदास तरीके से। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 6 3 जा कितना होता है? 18। तो 8 और 18 का डिफरेंस कितना होगा? 10। तो चौक 8, 3 छंग 18 देसी भाषा में। तो 18 और 10, 18 और 8 का जो डिफरेंस अगर लेंगे तो बनेगा 10। मतलब इस 10 पॉइंट की वैल्यू आपकी कितनी बन रही है? ये गोला यहाँ नहीं लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा। 10 पॉइंट की वैल्यू आप बोलोगे कितनी बन रही है? तो आप बोलोगे गुरुजी 10 पॉइंट की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस इंटू 5 कर दो, क्योंकि मेरे को पता है कि 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, यानी कि 15 माइनस 20 यानी कि 5 आएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट मैंने बताया था कि जब यहाँ पे सेम कंडीशन बनती है तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्या आएगा? 1, और उस 1 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी बार बताऊँ सेम चीज़? ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैंने बोला 10 पॉइंट की वैल्यू 5 है, तो आप बोलोगे 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 पॉइंट की वैल्यू मेरे दोस्त 5/10 हो जाएगी। ये 10 उधर जाएगा, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ से 1/2। तो अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 1/2 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 1/2। और 6 पॉइंट की वैल्यू 6 × 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कितना? 3। अगर ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो आप मुझे ये बताइए कि इनकी प्रेजेंट एज 1 और 3 है, तो 10 साल बाद इनकी एज कितनी होगी? तो ये 10 साल बाद इसमें 10 जोड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। और इसमें अगर 10 जोड़ोगे बाकायदा तो ये भाई साहब हो जाएगा 13। अब इन दोनों का एवरेज निकालना है। 11 और 13 का एवरेज निकालते सीखा है क्या बचपन में? 11 और 13 का एवरेज, 2 संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। छोटा बच्चा भी बता देगा पीछे बैठा हुआ, ठीक है। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे कितना होगा? 11 और 13 24 होता है। 24 में 2 का भाग लगाओगे, आप बोलोगे भैया 12 होता है। मतलब इसका जो उत्तर होगा एवरेज एज वो कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है? 2 बज गई है अभी, ठीक। ऐसा ही होता है। आपको लगता 20 मिनट का वीडियो है, शेयर करो आप लोग, ठीक है।
यहाँ है ना मामले टाइट हो जाते हैं हमारे, पर कोई नहीं, बना के रहेंगे, बोला है तो करवाएंगे। नेक्स्ट देखते, 10 साल पहले शालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी। अब देखो 10 साल पहले, देखो 10 साल पहले, ये प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट बना लेते हैं। 10 साल पहले कौन है, सब आ जाओ, 2 जने कौन है, शालू और रेहान। तो 10 साल पहले ये शालू लिखा, रेशो से कर देते हैं इसको, शालू और रेहान। क्या बोला है, 10 साल पहले शालू की आयु रेहान की आयु से आधी थी। मतलब शालू जो है रेहान से आधी, तो अगर रेहान के पास 2 पॉइंट है तो शालू के पास 1 ही होगा। मतलब इन दोनों का रेशो कितना होगा, 1:2। आधी थी ना, रेहान से शालू आधी, मतलब अगर ये 2 है तो इसके पास इसका आधा यानी कि 1 होगा, तो 2:1 हो गया इनका। ठीक है, अब बोला है उनकी वर्तमान में एज का रेशो 3:4 है, तो ये लो 3:4 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आए तो 10 साल लग गए, मतलब 10 साल का डिफरेंस है दोनों में, और 10 साल के डिफरेंस के कारण आपके पास में मामला क्या बन रहा है, 1:2 से 3:4 हो रहा है। तो आप बोलेंगे 4 और ये 6, मतलब पार्ट कितना बना, 2 पॉइंट बना भैया, 4 और 3 दूना 6, तो 4 में से 6 जाएगा, मतलब डिफरेंस लेंगे तो 2 बनेगा, मतलब 2 पॉइंट की वैल्यू जो होगी, गोला इधर लगाओ रे भाई, 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 3 और 4 का डिफरेंस 1 होगा, और 1 का 10 में मल्टीप्लाई यानी कि 10। 2 पॉइंट की वैल्यू 10 है, तो आपका 1 पॉइंट जो होगा दादा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अगर मेरा 1 पॉइंट 5 के बराबर है तो आप बोलोगे ये 1.5 है, मतलब ये 5 है, शालू 5 की, और ये दादा 10 के, शालू 5 के और रेहान 10 के। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या बोला है, तो शालू की वर्तमान आयु कितनी है, वो जब 5 की थी, और 10 साल बाद प्रेजेंट में आएंगे, तो 10 साल यहाँ से खींच दो, खींचने का मतलब इसमें 10 साल जोड़ दो, तो कितने की हो जाएगी शालू, 15 की। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, शालू 15 की है। ठीक है, शालू कितने की है, 15 की, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, चलो भाई अगला देखें, क्या कितने क्वेश्चन हो गए गिन लेना तुम लोग, गिनती नहीं है मेरे पास में रखे हुए हैं, बस करते रहो तुम, जब तुम्हारा पेट भर जाए बोल देना, बंद कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 है। तो पिता और पुत्र यानी कि एक फादर है और एक सन है, दोनों की एज का जो सम है वो 45 ईयर है, और ये कब का है, प्रेजेंट एज का सम है। बहुत बढ़िया भाई, दे दिया तो बहुत अच्छा किया। अब क्या बोल के रखा है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 34 था, मतलब कि 5 साल पहले दोनों की एज का मल्टीप्लिकेशन 34 था। ठीक है भैया, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। देखो मेरी बात सुनो, प्रेजेंट एज का सम कितना है 45, और 5 साल पहले जाओ, यहाँ से जाओ 5 साल पहले, तो उनकी एज का मल्टीप्लिकेशन कितना था 34, यानी कि f इंटू एस जो होगा मेरे दोस्त वो 34 होगा। 5 साल पहले की घटना है, तो मुझे बताओ 5 साल पहले एज का सम कितना होगा। देखो 5 साल पहले जाओगे तो बाप भी 5 साल छोटा और बेटा भी 5 साल छोटा, मतलब टोटल दोनों की एज के सम में से 10 साल निपटा दो, 10 साल हटा दो। तो अगर 10 साल हटा देंगे तो इसमें से 10 हटा देंगे, तो आप बोलोगे 5 साल पहले दोनों की एज का सम जो था वो दादा कितना था, 35 था। बोलो था कि नहीं था, बिल्कुल था। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि f इंटू एस जो है वो 34 है, f इंटू एस कितना है 34 है। तो आपको किसकी निकालना है, पहले तो ये देख लो, पुत्र की वर्तमान निकालना है, मतलब s चाहिए, तो f को हटाना है यहाँ से, तो f की वैल्यू कितनी है 34/s। तो इस f की जगह क्या करो, इस s को उधर ले जाएंगे 34, तो यहाँ 34/s रख दो, क्योंकि f की वैल्यू यहाँ देखो मेरी बात सुनो, यहाँ f की वैल्यू नहीं, यहाँ था क्या f था, अच्छे से देखो f प्लस s 35 था, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालूँ दादा, तो ये f की वैल्यू निकालूँ तो ये s नीचे नहीं जाएगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल जाएगा। तो f की वैल्यू आएगी 34/s, और इस f की जगह पे मैं 34/s रख देता हूँ, तो ये 34/s आ गया। बोलो बात समझ में आई। तो अब एक काम हम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपका ये मामला ऐसा बन जाएगा कुछ, s इंटू एस, ये s का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, इस s का मल्टीप्लाई उधर कर देता हूँ सीधे और सॉल्व कर लेता हूँ। चलो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, s इंटू एस कितना हो गया 34 प्लस एस स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा s इक्वल टू 35। तो आप कहेंगे अगर इसको उधर ले जाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, तो इसको अगर इधर ले जाएं तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये उधर जाएगा तो 35s हो जाएगा, तो इसके इक्वेशन बनेगी एस स्क्वायर, ये 35s वापस आया तो -35s, और प्लस में कितना
34 इक्वल टू 0 बनेगा। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, ये s का उधर गुणा होगा 35s बनेगा, ये 35s उठ के इधर आएगा तो s स्क्वायर माइनस 35s और 34s अगर सही चिपका हुआ और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बोल रहे हो दोनों में से s कॉमन ले लो गुरुजी, तो ये हो जाएगा s माइनस 35। ठीक है, और बराबर में कितना बनेगा, माइनस का 34 बनेगा। मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 34 आ जाए और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी ऐसा कुछ हो। ठीक है, या फिर एक काम और भी कर सकते हो आप, इसको फैक्टर कर लो सीधे सीधे, टेंशन मत लो। तो एस स्क्वायर इसको लिख दो माइनस का 34s प्लस का s, सॉरी माइनस का s, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा 35s प्लस में 34। फैक्टर कर लो तो s कॉमन निकाल लो, s माइनस 34, माइनस का 1 कॉमन निकाल लो, s माइनस 34। यहाँ पे दोनों s माइनस 34 कॉमन आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करते सीखना पड़ेगी, 10th में सीखा होगा। तो s माइनस 1 इक्वल टू 0। आप बोलोगे इसको 0 रखेंगे तो s की वैल्यू 34 हो जाएगी और s की वैल्यू एक बार कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपके पास में 34 भी है और 1 भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू कब है, तो ये वैल्यू 5 साल बाद है। ठीक है भैया, ये वैल्यू कब है, 5 साल बाद है। s का मान कब है, 5 साल बाद है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले। ये s का मान 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में क्या होगा, इसमें 5 और 8 कर दो तो ये 39 होगा और इसमें 5 8 करेंगे तो 6, तो 39 और 6 होगी प्रेजेंट एज। तो 39 और 6 5 5 8 कर दो तो ये होगा 39, इसमें करेंगे 5 8 और इसमें करेंगे तो 6 होगा। तो आंसर क्या आएगा, 39 और 6। कहाँ दे रखा है, दे के रखा भी है कि नहीं, दे रखा है। तो 39 और 6 कौन सा वाला है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया सा और फिर सोते हैं। ठीक है, आप लोग तो जागना है, आपको सुबह मिलेगी वीडियो, हमको सोना है। ठीक है, सुबह काम भी करना है बहुत सारा, फिर से कोई बात नहीं, करेंगे। योगेश, प्रकाश और समीर की आयु का योग 93 वर्ष है। ठीक है भाई, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। समीर की वर्तमान आयु क्या है। अभी इस क्वेश्चन को करा हमने सेम का सेम क्वेश्चन, तो एज इट इज क्वेश्चन हमने करा हुआ है, तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बहुत मस्त क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। जरा देखो, पति और पत्नी की औसत आयु 7 साल पहले 27 थी। ठीक है भाई, ये यहाँ पे मान लो कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, 7 साल पहले ले जाओ, पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ है। वाह, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 27। एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों 27 के, इसके हिस्से में भी 27 है, इसके हिस्से में 27 है। ठीक है, बात खत्म हो गई। 7 साल पहले ये घटना थी, तो 7 साल बाद क्या घटना घटी होगी, तो आप बोलोगे सर 7 साल बाद ये घटना घटी होगी कि दोनों में 7-7 ऐड कर देंगे, दोनों में 7-7 ऐड हो जाएगा। तो अगर दोनों में 7-7 ऐड हो जाएगा तो आप बोलोगे कि एवरेज कितना हो जाएगा, तो 7 साल बाद सिंपल सी बात है, दोनों में 7-7 बढ़ेंगे तो एवरेज 7 से बढ़ जाएगा, यानी कि 14 हो जाए, 34 हो जाएगा। अगर एवरेज को 7 से बढ़ा दो तो 34। मतलब हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज का एवरेज अगर देखें, एवरेज पे ही बात कर रहा हूँ, वर्तमान आयु का औसत जो होगा वो 34 साल है। अगर इन दोनों की वर्तमान आयु का औसत 34 साल है और एक बच्चा और मिला दो इसमें, अब 7 साल बाद बच्चा भी आ गया इनका। ठीक है, बच्चा हो गया, तो 7 साल बाद हस्बैंड वाइफ और बच्चा हुआ। इनकी एवरेज एज, इन तीनों का एवरेज एज जो है वो कितना है, तो आप बोलोगे 24 हो जाती है। 7 साल बाद इन, अभी जो प्रेजेंट में है, 7 साल पहले की घटना ये थी, अभी प्रेजेंट में लेके आओगे तो दोनों में 7 साल बढ़ गए, 7-7 बढ़ गया, मतलब दोनों का एवरेज एज 34 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बच्चा भी इसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। अभी प्रेजेंट में एक बच्चा भी है इनके पास में, तो इनके साथ में बच्चा है, तो इन तीनों की एवरेज एज जो है वो कितनी है, 24 है। अब मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना, मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के हिस्से में क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ बढ़ा 7 साल तो 34 आना चाहिए था, 34 होनी थी एवरेज एज, लेकिन बच्चे के आने से कितनी हो गई, 24 हो गई। मतलब इन दोनों के पास तो 34 होना चाहिए थी, 34 और 34 होना चाहिए थी। बोलो बात समझ में आई क्या। तो आप बोलोगे अगर तीनों की एवरेज एज 24 है, तीनों की एवरेज एज 24 है, तो तीनों की आयु का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे 24 तीनों के हिस्से में, तो तीनों की आयु का योग कितना होगा, 24 × 3 यानी कि 72 ईयर। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्रेजेंट में इन दोनों की आयु का एवरेज जो है 34 है, मतलब इन दोनों के हिस्से में 34 आ रहा है, तो आप बोलोगे 34 और 34 कितना हो जाएगा दादा, 68। मतलब 68 तो ये दोनों ही खा जा रहे हैं, 68 तो ये दोनों ही खा जा रहे हैं, तो इसमें से 68 अगर हटा देंगे तो बच्चा आ जाएगा, बच्चे की एज आ जाएगी। और बच्चे की एज कितनी हो जाएगी, 68 और 4 72, यानी कि 4 ईयर आ जाएगी। ठीक है, 4 साल, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहीं ख़त्म करते हैं मामला। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला जो
पर्टिकुलर लेक्चर होगा ये आपकी बहुत मदद करेगा और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड करके हम कितने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं आयु वाले को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।